सुबह सुबह का वक्त। सीमा रसोई में चाय बना रही है। रवि अपने कमरे से निकल कर आता है। रवि जोर से जम्हाई लेते हुए, भाभी मेरी चाय बनी कि अभी तक सपना ही देख रही हो? सीमा गुस्से में, सपने तो तुम देखते हो रवि बाबू। तुम्हारा तो दिन ही देर से शुरू होता है। चाय तो बनी ही है, लेकिन अपने हाथ से लेनी होगी। अरे भाभी आप तो नाराज ही हो गई। इतनी प्यारी भाभी से चाय मांग ली तो क्या गुनाह कर दिया? चाय तो मिल जाएगी, लेकिन तुमसे घर का काम कब करवाऊं? दिन भर तो बस मोबाइल में घुसे रहते हो। काम? मैं? भाभी काम करना मेरी इज्जत के खिलाफ है। इज्जत के खिलाफ तो तुम्हारा सुबह उठना भी है। अरे, तुम्हारे भाई का ख्याल करो। वह दिन भर कमा कर लाता है और तुम मुफ्त में रोटियां तोड़ते हो। वाह भाभी, आप तो मुझे कंगाल साबित कर रही हैं। वैसे कल का हलवा बहुत स्वादिष्ट था। हलवे की बात छोड़ो, आज नाश्ता भी खुद बनाओ। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आती हैं और सीमा से बात करती हैं। माँ, सीमा, रवि से इतना लड़ाई झगड़ा क्यों? छोटा है, प्यार से समझाया करो। मान जी, प्यार से समझाऊं तो ये कुछ करता ही नहीं। अब तो इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, पर जरा ध्यान रखना कि लड़ाई ज्यादा न बढ़े। दोपहर में सीमा एक चाल चलती है। वह रवि के जूते छिपा देती है। रवि घबराते हुए, अरे मेरे जूते कहाँ गए? भाभी आपने देखा क्या? अरे, मैं क्यों देखूंगी? तुमने तो मुझे कुछ बताना भी अपनी इज्जत के खिलाफ बताया था। भाभी ये मजाक करना बंद करो। मुझे दोस्तों के साथ मैच खेलने जाना है। अब समझ आया ना, घर में रहकर काम करने का महत्व। जब तक तुम रसोई साफ नहीं करोगे, तुम्हारे जूते नहीं मिलेंगे। भाभी आप तो बड़े खतरनाक हो। शाम को रवि और सीमा के बीच सुलह हो जाती है। रवि शर्माते हुए, भाभी मुझसे गलती हो गई। आगे से घर के कामों में हाथ बंटाऊंगा। यह हुई ना बात। वैसे भी घर तभी चलता है जब सब मिलकर काम करें। रमेश हंसते हुए, भाई आज भाभी ने तुम्हें सिखा ही दिया कि जिंदगी अकेले चाय पीने से नहीं चलती। मुझे पता था कि मेरे बच्चे आपस में ही सुलह कर लेंगे। निष्कर्ष, देवर और भाभी की नोकझोंक छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, लेकिन अंत में प्यार और समझदारी ही जीतती है। यह कहानी हमें परिवार में आपसी सहयोग और प्यार का महत्व सिखाती है।